ಟೇಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಾತುಕತೆ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ महिला आटगारर ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತು. और बस एंजॉय करा और इस चीज़ का वेट था कि आपसे मिलेंगे. बट मेरे को याद है आपने 2017 में मेरे को बोला था कि वही एक प्लेयर है जो उठ के चलना सीखे, उठ के अपने फेलियर से बाहर निकले, बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करना मत छोड़ो. तो आपका वो एक वर्ड मुझे मतलब हमेशा मोटिवेट करता है. और मैं आपकी स्पीच सुनती रहती हूँ, मतलब जब भी ऐसे टाइम मिलता है तो आप बहुत कूल एंड काम रहते हैं अपने उसमें, जो क्योंकि काफ़ी लोग बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन उसमें भी आप इतना कामली चीज़ें हैंडल करते हैं, तो वो मुझे पर्सनली अपने गेम में हेल्प करता है. आप ये टैटू लगा के घूमती रहती हैं, तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? सर वो भी मतलब उन पे ज़्यादा अपने से खुद से ज़्यादा उन पे बिलीफ रहता है मुझे, कि जब भी ऐसा मोड़ आता है कि कठिनाइयाँ आती हैं तो मतलब उनका नाम लेती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती हूँ. इतना बिलीफ है उनके ऊपर. और आप तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो. जी उस पर भी लिखा हुआ है. हाँ जी जी. श्रद्धा जीवन में बहुत काम करती है जी. उससे एक फायदा होता है कि भाई हम किसी को सुपुर्द कर दिया, सो जाओ, वो करेगा. लेकिन ये मैदान में आपकी दादागिरी बहुत चलती है, ऐसी जो बात है उसमें कितना दम है? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है. एक चीज़ का थोड़ा सा खौफ रहता है, वो मैं बोल सकती हूँ, वो थ्रो का रहता है. और ऐसा सुनने को मिलता है कि अपने ही टीममेट से आराम से मारो. सर ने मतलब पर्सनली मेरे से पूछा कि आपके हाथ में हनुमान जी का टैटू है, उसके पीछे का क्या राज है, आप मतलब कितना क्लोजली आप उनको मानते हैं. और सबसे अच्छी चीज ये मुझे लगी कि सर को मेरा हनुमान जी का टैटू है, उसके पीछे का क्या राज है, आप मतलब कितना क्लोजली आप उनको मानते हैं. और सबसे अच्छी चीज ये मुझे लगी कि सर को मेरा इंस्टा का टैगलाइन भी पता है. अच्छा हरमान, आपने ये क्या हुआ था? नहीं सर, ये भी भगवान का ही प्लान था, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि लास्ट बॉल लास्ट कैच मेरे पास आएगा, पर वो बॉल मेरे पास आई. और बस इतने सालों की मेहनत, इतने सालों की वेट, ये था कि अब ये मेरे पास आई है तो ये मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में ही है. शेफाली, आप रोहतक से हैं, वहाँ तो सब पहलवान पैदा होते हैं, तो आप कहाँ इस दुनिया में चली गई? हाँ जी सर, वहाँ से पहलवानी और कबड्डी बहुत ज़्यादा निकलती है, बट आई थिंक मेरे पापा का बहुत ज़्यादा हाथ रहा, क्योंकि उनको नहीं, पहले कभी अखाड़े वाला खेल नहीं खेला? सर, नहीं, कभी नहीं किया? नहीं किया सर. अच्छा. पापा को क्रिकेटर बनना था तो पापा नहीं बन पाए, तो पापा ने अपनी छवि अपने बच्चों में दी. मेरा भाई और मैं खेलते थे, तो आई थिंक हम मैच देखते रहते थे, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया क्रिकेट का, इसलिए मैं क्रिकेटर बन गया. विकेट अपने नाम की है, थोड़ी सी लालच दी थी, हवा में गेंद लगी थी, ये गेंद हल्का सा कट के इनका बाहर निकलता है, जो काफी था उनको बाहर पहुंचाने के लिए. The player of the final was the young, bubbly, the attacking Shefali Verma. शेफाली, जब मैंने ये देखा था तो मेरे मन में एक सवाल आया था. कोई कैच करने के बाद हंसे वो तो मैं समझ सकता हूँ, आप कैच होने से पहले हंस रही थी, क्या कारण था? सर बस मैं मन में बोली थी, आजा कैच, आजा मेरे पास, आजा. तो उसमें बस मुझे हंसी आ गई कि आ गई हाथ में मेरे. मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस था कि कहीं जा ही नहीं सकता, ऐसा था? कहीं और जाता सर, मैं वहां भी कूद जाती. इतिहास रच दिया है भारतीय लड़कियों ने. भारतीय शेरनियां दहाड़ी है एक बार फिर 7 साल के या कहीं 7 बार के विश्व चैंपियंस को. इस समय के भावों का कुछ वर्णन कर सकती हो आप? एक्चुअली सर सेमीफाइनल्स था, और हमेशा हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ ही बहुत नज़दीक आके हार रहे थे. तो जब मैं अंदर गई थी तो वही था कि टीम को जिताना है, कैसे भी करके एंड तक खेलना है, टीम को जिताना है. और जब हैरी दी और हम आए थे साथ में, तो हम लोग सिर्फ यही बोल रहे थे कि पार्टनरशिप लंबा, एक पार्टनरशिप ना, और उन लोग दिल गो डाउन. तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. एंड आई वुड से एट दैट मोमेंट कि
वो एक कलेक्टिव टीम एफर्ट था सर. यस मे बी मेरा सेंचुरी हुआ, बट आई फील दैट इफ़ हैरिदी का पार्टनरशिप और मेरा नहीं होता, नहीं तो दीप्ति अंदर आके वो इम्पैक्ट इनिंग्स, रिचा एंड देन अमन प्लेइंग दैट 8 balls 15, if that would have happened, maybe we would have not won the semi-finals. But I think everyone collectively had that belief कि नहीं, हम ये टीम कर सकता है और कर दिखाएगा. He wanted to, more than anything, he wanted to know our experiences. How was it winning the World Cup? जब 3 मैच हारे तब कैसा लग रहा था? आप लोग ने बाउंस बैक कैसे किया? मैं मैन ऑफ द मैच हुई वर्ल्ड कप के मैच में, तो मैं पहले तो मुझे बहुत प्राउड एंड मेरे गांव के लोगों को बहुत प्राउड फील होगा. जब बॉल डालते थे तो हरमनदीप सिर्फ यही बोलते थे